So hello guys, welcome to another day of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 16th day of this challenge and we had completed 15 days successfully and also completed 15 coding of the day challenges. And today also we are doing this challenge that is problem number 1482, that is minimum number of days to make n bouquets. मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. इसके अंदर हमको एरे एंड बाइनरी सर्च, बेसिकली ये पूरा बाइनरी सर्च पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ फटाफट कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें. कि इसके अंदर एक एरे दिया हुआ है ब्लूम डे नाम का, एक इंटीजर दिया है एम नाम का एंड एक इंटीजर दिया है के नाम का. अब हमें ये बताया है कि हमको बुके बनाना है. बुके मतलब फ्लावर्स का गुलदस्ता बनाना है, बुके बनाना है. और हमको कितने बुकेस बनाना है वो हमको एम इंटीजर शो कर रहा है कि हमें एम नंबर के बुके बनाना है. एंड हर बुके में कौन कितने फ्लावर्स होना चाहिए, के फ्लावर्स होना चाहिए. अब ये के फ्लावर्स जो है वो एडजेसेंट फ्लावर्स होना चाहिए. एडजेसेंट फ्लावर्स का मतलब क्या है, जैसे ब्लूम डे हमें दिया हुआ है एरे. अब ब्लूम डे के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इस एरे के अंदर हमें दिया हुआ है कि कौन सा फ्लावर कब ब्लूम होगा, मतलब कब खिलेगा. तो पहला फ्लावर जो है फर्स्ट डे पे खिलेगा, सेकंड फ्लावर जो है 10th डे पे खिलेगा, जो थर्ड फ्लावर है थर्ड डे पे खिलेगा, जो फोर्थ फ्लावर है वो भी 10th डे पे खिलेगा. तो ऐसे हमको ब्लूम डेज दिए हुए कि कौन सा फ्लावर कब खिलेगा. अब कब खिलेगा ये हमको दिया हुआ है. कितने फ्लावर्स हमको बुके बनाना है वो दिया हुआ है. एंड हमको कितने बुके बनाना है ये दिया हुआ है. अब इसके अंदर क्या हमको बोला गया है कि हर एक जो बुके होगा उसके अंदर जो भी फ्लावर्स होंगे वो एडजेसेंट होना चाहिए. जैसे सपोज हमको अगर केक वैल्यू 3 दे रखी होती कि हमको 3 बुके बनाना है, तो हम लगातार जो 3 फ्लावर्स है उन्हीं को एक्सेप्ट कर सकते थे. हमको एडजेसेंट मतलब एक के बाद आने वाले फ्लावर्स ही लेना पड़ेंगे. अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हमको बाइनरी सर्च लगाना है इसके अंदर. अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. तो हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें ये ब्लूम डेज दिए हुए हैं. फिलहाल इतने ब्लूम डेज हैं हमारे पास. हमें 2 बुके बनाना है एंड सारे जो बुके होंगे वो 3 फ्लावर्स को कंटेन कर रहे होंगे. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक अप्रोच मेरा जो है वो समझा देता हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमको बाइनरी सर्च लगाना है. अब बाइनरी सर्च ऑब्वियसली बात है सॉर्टेड एरे पे लगेगा. तो हमें इस एरे के अंदर बाइनरी सर्च नहीं लगाना है. ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें आंसर की रेंज के अंदर बाइनरी सर्च लगाना पड़ता है. आंसर की रेंज के अंदर बाइनरी सर्च लगाने का मतलब कि हमें ना सबसे पहले तो मिनिमम रेंज फाइंड करो, मैक्सिमम रेंज फाइंड करो एंड उस रेंज के अंदर आइटरेट करके बाइनरी सर्च अप्लाई करो. तो जैसे इसके अंदर हमारे पास मिनिमम रेंज क्या है 7 एंड मैक्सिमम रेंज क्या है 13. 7 दिन मिनिमम एक फ्लावर को ब्लूम होने में लग रहे हैं क्योंकि मिनिमम जो है वो 7 डेज ही दिए हुए हैं एंड मैक्सिमम जो डे दिए हुए हैं जिसके अंदर सारे फ्लावर्स ब्लूम हो जाएंगे वो 13 दिए हुए हैं. हमको मिनिमम डेज बताना है. तो अब क्या होगा कि हमने क्या करा, पहले तो मैक्सिमम डे कितने हमारे पास 13 है एंड मिनिमम डे कितने हमारे पास 7 है. सबसे पहले हमने जो हमारी वो है रेंज जो है उसको फाइंड कर लिया है. एंड रेंज फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, 7 से लेकर 13 के बीच में बाइनरी सर्च लगाऊंगा एंड फाइंड करूँगा कि मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं. अब मेरे पास रेंज तो पता चली मुझे 7 से 13 तक है. अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा. चेक क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि कौन से डे पे मेरे जो बुकेज हैं वो बन रहे हैं. तो मैं चेक कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू रखूँगा 0. एंड एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं नंबर नंबर ऑफ बुके. अब नंबर ऑफ बुके मैंने बना लिया, वो भी मैंने रख दिया पहले 0. अब मैं क्या करूँगा, काउंट करना स्टार्ट करूँगा. जैसे मेरे पास डे 7 थे तो मैंने 7 डे को पिक करा. अब मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं 7th डे पे. सबसे पहले मेरे पास एक हो रहा है फ्लावर जो है यहाँ पे ब्लूम हो रहा है. अब एक फ्लावर हो रहा है तो मैं काउंट को 1 कर दूंगा. फिर मैंने देखा सेकंड पे एक और फ्लावर ब्लूम हो रहा है तो 2 कर दिया. फिर देखा थर्ड फ्लावर, फिर 3 कर दिया. फिर देखा एक और फ्लावर 4 कर दिया. अब यहाँ तक मेरे पास आ गया 7 डे पे फ्लावर कितने ब्लूम हो रहे हैं, 4 फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं. अब मैं इसके आगे गया तो मेरे पास 13 आ गया, मतलब अब मेरे पास एडजेसेंट फ्लावर्स नहीं बचे 7 डे के लिए. अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 7th डे पे जितने फ्लावर्स आए हैं उनको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा. काउंट डिवाइड बाय के करूँगा. क्यों, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ बुके फाइंड करना है. तो काउंट डिवाइड बाय अगर मैं के कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ बुके आ जाएंगे. ये मेरा लॉजिक है. क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है एंड मुझे कितने रिक्वायर्ड फ्लावर्स है उतने मेरे पास हैं. तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा. तो डिवाइड करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक बुके आ जाएगा. अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर ब्लूम डे खत्म हो गया या ब्लूम डे आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो मैं देखूंगा इसके आगे बढ़ूंगा क्या 0. इसको पहले तो काउंट को मैं 0 कर दूंगा क्योंकि मेरे पास एडजेसेंट में सिर्फ एक ही बुके बन पा रहा है. इसको कर दो 0. आगे देखो क्या 7 डे पे ब्लूम हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर क्या ब्लूम हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर ब्लूम हो रहा है नहीं हो रहा है. 7th डे पे एक और फ्लावर ब्लूम हुआ. अब मैंने इसको कर दिया 1. इसके बाद एरे खत्म हो गया. तो अब मैं क्या करूँगा, एट लास्ट एक और बार करके देखूंगा कि क्या मेरे पास जो है वो ब्लू जितने फ्लावर्स हैं वो बुके बना पा रहे हैं. यहाँ पे फिलहाल बुके नहीं बना पा रहे तो मेरे पास 7th डे पे सिर्फ एक बुके बना. अब मैं क्या करूँगा, वापस से आइटरेट करके 7 की जगह 8 कर दूंगा. अब 8 के में होगा तो मेरे पास काउंट 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. 8th डे पे क्या होगा, वो वही सीन होगा क्योंकि मेरे पास 7 के बाद सीधे 11th पे फ्लावर ब्लू हो रहा है. तो मैं चेक करता हूँ 11 के लिए. अब मैं 11 के लिए चेक करूँगा तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 तो मेरे पास एडजेसेंट आ ही गया. तो मेरे पास 4 एडजेसेंट आ गया. अब 4 एडजेसेंट फ्लावर में यहाँ पे वही पुराना वाला प्रोसेस 1 एक बुके बनेगा मेरे पास. यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एडजेसेंट खत्म हो तो काउंट वापस 0 कर दो. फिर उसके बाद 11 पे 1 आ गया मेरे पास.
यहाँ पे 1 आ गया, काउंट की जगह 1 आ गया। एंड फिर वापस 0 हो गया, क्योंकि काउंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे पास फ्लावर ब्लूम ही नहीं हुआ है। वापस 1 बुके बनेगा, फिर यहाँ पे सीधे जाके 7 पे ब्लूम होगा तो वापस मेरे पास 1 आएगा अकाउंट में। एंड बुके जो मेरे पास 11 डे पे भी एक ही बन पाएगा। अब मैंने बोला कि 12th डे पे बनाओ, 12th डे पे बुके बनाने के लिए ये 4 तो एडजेसेंट आ ही गए, तो मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए, 4 का एक बुके बन गया मेरे पास। फिर इसके बाद क्या करा मैंने, काउंट 0 करा, 13 के लिए तो है ही नहीं। 11 क्या ब्लूम हो रहा है, हाँ ब्लूम हो रहा है, 12 भी ब्लूम हो रहा है एंड 7 भी ब्लूम हो रहा है, तो मेरे पास एडजेसेंट कितना आ गया फिलहाल 3 आ गया। अब मैं वापस क्या करूँगा, जैसे आएगा तो वापस चेक करूँगा, काउंट डिवाइड बाय के करूँगा, तो क्या मेरे पास 2 बुके बन रहे हैं, जी हाँ बन रहे हैं, तो 2 बुके बन गए मेरे पास। ऐसे 2 बुके बन रहे हैं, क्या इसके अंदर बन पा रहे हैं, हाँ बन पा रहे हैं। तो मिनिमम नंबर कितना आया मेरे पास 12, कि 12th डे पे मेरे पास 2 बुके बन जाएंगे जिनकी साइज 3 होगी, वो एडजेसेंट क्लास को कंटेन कर रहे होंगे, ये मुझे बताना है। तो मेरे पास ये तो अप्रोच है जो जिसके अंदर मैंने क्या करा, मिनिमम फाइंड करा, मैक्सिमम फाइंड करा एंड चेक करा कि कैसे मैं बुकेज बन रहे हैं या नहीं चेक करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक बूलियन फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मैं बूलियन फंक्शन कैसे बनाऊंगा कि पहले तो मुझे एक ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये तो ठीक ही है। अब मैं क्या बनाऊंगा, एक बूल फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे बताएगा क्या इस जगह पे या क्या जो डे कंटेन करेगा एंड ब्लूमिंग डेज का एरे कंटेन करेगा एंड के कंटेन करेगा एंड एम कंटेन करेगा। ये 4 वेरिएबल्स जो है वो उसके अंदर हम सेंड करेंगे। तो मैं पॉसिबल नाम का एक एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर क्या होगा, वेक्टर इन एरे में रख देता हूँ नाम इसका, इंट एम इंट के इंट डे, डे बना देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर देखूंगा कि क्या मेरे पास उस डे के लिए ब्लूम हो रहे हैं फ्लावर्स। तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैंने एक इंट काउंट बनाया था, काउंट इक्वल टू 0 एंड मैंने बनाया था नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ बुके इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा एरे है उसके अंदर या ब्लूम डे का जो एरे है उसके अंदर ट्रेवर्स करना है। तो मैं ट्रेवर्स करूँगा एक फॉर लूप से, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। एंड मैं ये देखूंगा कि क्या उस दिन पे मेरा फ्लावर ब्लूम हो रहा है, कि अगर ब्लूम हो रहा है, ब्लूम हो रहा है तो मेरे पास क्या रहेगा, जो डे रहेगा उस ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई रहा। मतलब जो मेरा मेरा सिलेक्टेड डे है वो सिलेक्टेड डे जो है मेरे पास ब्लूम डे से बड़ा है, इक्वल है कि अगर है तो मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस कर दूँगा। मुझे काउंट प्लस प्लस करना है क्योंकि मुझे उसको काउंट करना है कि मेरे पास कितने एडजेसेंट एलिमेंट्स या फ्लावर्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, काउंट को तो सबसे पहले 0 करूँगा। एंड काउंट 0 करने के पहले मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ जो बुके हैं उसके अंदर प्लस इक्वल टू कर दूंगा, मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। कितना इंक्रीमेंट कर दूंगा, मैं इसमें इंक्रीमेंट कर दूंगा काउंट डिवाइड बाय के का, ठीक। एंड इसके बाद जैसे ही मेरा ये खत्म होगा तो मेरे पास एक लास्ट मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे एरे खत्म हो जाएगा तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फॉर लूप खत्म होगा तो मेरे पास लास्ट एलिमेंट चेक नहीं होगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, चेक करने के लिए क्या करूँगा, नंबर ऑफ बुके जो है यही वाला जो इक्वेशन है मैं इसको वापस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। क्यों पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एट लास्ट जो आखिरी में बुके बच जाएंगे या फ्लावर्स बच जाएंगे उसके लिए तो चेक करने की बुके बन रहे हैं कि नहीं। और अगर ये हो जाएगा तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है इसके अंदर। तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि क्या नंबर ऑफ बुके जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एम हो रहा है। अगर हाँ तो क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करती है, तो अगर हो रहा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगी, नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगी। अब मैंने इस फंक्शन से ये तो चेक कर लिया कि मेरे पास उस दिन के लिए जो बुके है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब मुझे ये दिन निकालना है, तो मैं दिन कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो वही मेरा अप्रोच जो था, मैंने आपको बताया था कि मेरे को मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करना है। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मेरे पास सपोज एक एरे है जिसकी जो लेंथ है, जो एरे है उसकी जो लेंथ आ रही है मेरे पास 5 आ रही है। मुझे जो बुके बनाना है वो 3 बनाना है। एंड मेरे को जो फ्लावर्स है वो कितना कंटेन करना चाहिए, हर बुके ने 2 कंटेन करना चाहिए। तो मुझे ये पता है कि दो दो फ्लावर्स का बुके मेरे को बुके बनाना है एंड मेरे को टोटल बुके बनाने हैं 3। तो मुझे ये पता है कि मुझे रिक्वायर्ड फ्लावर्स कितने होंगे, 6 फ्लावर्स चाहिए होंगे एंड मेरे पास जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो आई 5 रहे हैं। तो मेरे को इस जगह पे क्या है, -1 रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस जगह तो बुकेस बन ही नहीं सकते ना, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली फ्लावर्स कितने लगेंगे, 3 इंटू 2 6 फ्लावर्स लगेंगे। अब मेरे पास 6 फ्लावर्स तो है ही, तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, -1 रिटर्न कर दूंगा। अब मैं इस जगह पे बाइनरी सर्च कैसे लगाता हूँ, अब मैं ये कोड में देखते हैं। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा कि लॉन्ग लॉन्ग में ले लूँगा कि मेरे पास रिक्वायर्ड फ्लावर्स कितने होंगे मेरे पास, m इंटू एन होंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं, इफ़ जो रिक्वायर्ड फ्लावर्स है वो अगर ग्रेटर देन है जो मेरे पास ब्लूम डे का साइज है उससे, अगर मेरे पास उतने फ्लावर्स है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न -1 कर दूँगा एंड।
यहाँ पे ये मेरे पास क्या आई का लॉजिक है, ये मेरे पास वो लॉजिक है जब मेरे पास फ्लावर्स इनफ नहीं है, नॉट फ्लावर्स, मेरे पास इनफ फ्लावर्स नहीं है तो उसके लिए मैंने ये लॉजिक लगाया है। अब अगला क्या है, मेरे को फाइंड करना है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्लूम डे। मेरे को मिनिमम एंड मैक्सिमम ब्लूम डे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंट मैक्सिमम कॉमा मिनिमम इक्वल टू, अब मैं सबसे पहले मैक्सिमम की वैल्यू क्या रखूँगा, जो मेरे पास लोएस्ट नंबर पॉसिबल है, इंट मिन, एंड मिनिमम की वैल्यू क्या करूँगा, जो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है, इंट मैक्स मैक्स। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा जिससे पूरे एरे को ट्रेवर्स करके उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दूँगा, और इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन bloom day dot size and bloom day dot size and I plus plus। इसके बाद मैं करूँगा मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स इक्वल ब्लूम डे ऑफ आई, एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिनी रख दूँगा एंड यहाँ पे यहाँ पे मिनिमम फंक्शन लगा। इससे मेरे पास क्या होगा कि फाइंड हो जाएगा कि मुझे मैक्सिमम रेंज एंड मिनिमम रेंज नहीं क्या है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं वो लॉजिक लगाऊंगा जिसमें मुझे बाइनरी सर्च करना है। अब मैं बाइनरी सर्च कैसे करूँगा, बाइनरी सर्च मैं ऐसे करूँगा जैसे मेरे पास क्या रेंज आ रही है, 7 8 9 10 11 12 13, अब मेरे पास 13 रेंज आ रही है। अब मैं ये लिखूँगा, लो को सबसे पहले रखूँगा 7 पे एंड हाई को रखूँगा 13 पे। तो मेरे पास जो लो रहेगा, लो इक्वल टू रहेगा 7 एंड हाई रहेगा 13, एंड उसके बाद मिड क्या रहेगा, मिड मेरे पास रहेगा 10, 20/2 तो मेरे पास आ जाएगा, मिड जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। अब मैं देखूंगा कि क्या 10 पॉसिबल है, क्या 10 जो 10th डे है वो पॉसिबल डे है सारे प्लांट्स को ब्लूम करने के लिए, रिक्वायर्ड प्लांट्स को ब्लूम करने के लिए। अगर है तो 10 के पीछे भी अगर 10 जो है वो पॉसिबल डे है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे भी जो डेज है उसके अंदर भी पॉसिबल डे प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर मेरे पास 10th डे जो है वो पॉसिबल डे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपनी स्पेस है, सर्चिंग स्पेस, उसको कम करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा, क्योंकि मुझे इसके लिए मिनिमम डेज को फाइंड करना है। एंड सेकंड केस क्या है कि अगर मेरे पास 10th डे जो है वो पॉसिबल डे नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इसके बाद के जितने भी एरे है उसके अंदर फाइंड करना है, क्योंकि मेरे पास पीछे जो भी है वो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि 10 पे ही पॉसिबल नहीं है तो उसके पीछे तो हो नहीं सकता, 10 के आगे ही होगा। और अगर 10 पे पॉसिबल है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 10 के पीछे वाले डे से भी पॉसिबल हो, तो हमको मिनिमम फाइंड करना है। अब ये लॉजिक हम लगा के इसके अंदर कोड करेंगे कि फाइंडिंग द मिनिमम ब्लूम डे। अब मैं ये कैसे करूँगा, अब मैं ये करूँगा, सबसे पहले तो एक बनाऊँगा इंट लो इक्वल टू, मैं करूँगा मिनी एंड हाई इक्वल टू मैक्सिमम, लिमिट मैंने सेट कर दिया। फिर अब मैं बनाऊँगा एक वाइल लूप, वाइल लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हो हाई के, एंड जो इंट मिड है वो हो लो प्लस हाई बाई 2। अब ये मेरे पास लॉजिक आया सिंपल बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च में सिंपल लगाया, इफ़ अगर पॉसिबल, पॉसिबल के लिए मैंने क्या करा था, पॉसिबल एक फंक्शन बनाया था, मुझे चेक करना है इसके अंदर कि पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, एंड पॉसिबल के अंदर मेरे को क्या चाहिए, एक एरे चाहिए, एम चाहिए, के चाहिए, एंड डे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या भेजूँगा, ब्लूम डे एम के एंड मिड। अगर ये है पॉसिबल डे है तो क्या करूँ, जो सर्च स्पेस है उसको ट्रिम करके क्या करूँ, मिड -1 कर दूँ। क्यों, क्योंकि मुझे जो है मिडिल से पीछे वाले एरे में या लेफ्ट हैंड साइड वाले एरे में सर्च करना है। एल्स एल्स पॉसिबल नहीं है तो क्या करूँ, लो को आगे बढ़ा दो, लो इक्वल टू मिड +1 एंड एट लास्ट रिटर्न लो। लो पे जो इंडेक्स होगा वो मुझे बता रहा हूँ कि मिनिमम डे कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे पॉसिबल के लिए फंक्शन बना लिया है,
चेक इफ द डे इज पॉसिबल ब्लूम डे। तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया कि मैं सारे जो फ्लावर्स है उसको चेक करूँगा कि कौन कौन से फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, एंड उसके अंदर चेक करूँगा कि एडजेसेंट फ्लावर्स कितने हैं, एंड उनके हिसाब से बुके बनाऊंगा। अगर बुके बन रहा है तो मैं उसमें ट्रू रिटर्न करूँगा, एंड अगर नहीं बन रहा है तो मैं उसके लिए फॉल्स रिटर्न करूँगा। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या करा है कि अगर मेरे पास इनफ फ्लावर्स नहीं है कि जितना मुझे बुके बनाना है, जितने लेंथ का बुके बनाना है, उसके लिए मेरे पास मिनिमम फ्लावर्स जितने रिक्वायर्ड है वो मेरे पास नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, -1 रिटर्न कर दूँगा। एंड अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो रेंज निकालूंगा, एक मिनिमम रेंज निकालूंगा, एक मैक्सिमम रेंज निकालूंगा। उसके अंदर जो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज है उसके बीच में मैं बाइनरी सर्च करूँगा। बाइनरी सर्च करने के बाद मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कौन सा जो एरे है उसको मुझे कट करना है, एंड कौन सा एरे में सर्च करना है। तो उसके लिए मैंने छोटा सा लॉजिक लगाया। एट द एंड हमारे पास जो लो इंडेक्स होगा वो बता रहा होगा हमें कि मेरे पास मेरा जो मिनिमम डे है वो कौन सा डे आया है। अब मैं देखता हूँ उसको रन हो रहा है कि नहीं मेरा कोड। तो सॉरी, मेरे पास यहाँ जो है वो एम नहीं है, वो के है। एंड उसके बाद जो मेरा सेकंड एरर कहाँ पर आ रहा है, लो इक्वल टू मिड। तो ये जल्दी टाइप करने के चक्कर में कभी गलती हो जाती है। तो मेरा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। मैं देखता हूँ सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, ये मेरा जो है सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है। एंड इसी के साथ हमने जो आज का कोड ऑफ द डे है उसको पूरा किया है। एंड आज का जो हमारा चैलेंज था, जो कि 16th डे था हमारा चैलेंज का, उसे भी पूरा किया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक अप टू 100 days with me, please subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can got all the notifications of my new videos. Thank you.